This is a special broadcast on Times Now. We are joined by celebrated legendary folk singer Padma Shri Malini Awasthi जी. मालिनी जी प्रणाम. टाइम्स नाउ पे समय देने के लिए आपका शुक्रिया. सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब आपको इनविटेशन मिला तो वो कैसा क्षण था? बहुत बहुत भावुक करने वाला क्षण था. जैसे अंदर तक आत्मा प्रसन्न हो जाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई ऐसा राम भक्त होगा जो 22 जनवरी की जिसको प्रतीक्षा ना हो और जो उस क्षण का स्वयं साक्षी न बनना चाहे. हर व्यक्ति की साध है, तो साध तो हमारी भी थी, लेकिन न्योता आएगा वाकई नहीं सोचा था, क्योंकि पूरा देश और देश में बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं. बहुत सोच करके लोगों को वहां बुलाया गया है और मुझे तो यही लगा कि बहुत मन से भगवान राम की भक्त हूँ और उनको गाती हूँ, और ये कहीं ना कहीं भगवान राम ने अपनी शबरी की सुन ली. मालिनी जी, काफी लोगों को शायद ये पता ना हो, और आपने इसके बारे में पहले भी बात की है कि कैसे पूरा जो ये राम जन्मभूमि का मूवमेंट था उसके साथ आप जुड़ी हुई थी. और मुझे याद है आपने कहा था कि आपने खाना बनाने में भी मदद की थी जब रथ यात्रा चल रही थी. तो उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं तो अच्छा होगा. जैसे ही ये पूरे घटनाक्रम से दरअसल मैं अपने पिताजी को बहुत श्रद्धा के साथ स्मरण करती हूँ. मुझे लगता है हर व्यक्ति जो भी बनता है, जो उसकी सोच और उसके संस्कार होते हैं, उसपे उसके अभिभावक या माता पिता का बड़ा हाथ होता है. तो हमारे पिताजी शुरू से ही जनसंघ से जुड़े थे. हालांकि वो सरकारी उसमें सेवा में डॉक्टर थे, लेकिन विचारों से इस तरह से जुड़े थे कि हम लोगों को हमेशा बताते रहते थे. मुझे याद है कि जब मेरी चेतना आई, समझ आई, तो उस समय पिताजी गोरखपुर में पोस्टेड थे. 8 वर्ष हम लोग वहां थे. तो वहां से जब भी हम लोग लखनऊ आते थे तो अयोध्या होकर के ही आते थे. उनकी वजह से ही हमने पहली बार राम जन्मभूमि देखी, चबूतरा देखा, जहां पर जो मूर्तियां थी, वो जो मस्जिद का जो हिस्सा था जहां पे रामलला रखे थे, हमने वहां के दर्शन किए. ये अपने पिताजी के कारण. और तब तो वहां कोई एक कह लीजिए महानता थी बहुत, तो उसकी आज भी है. तो हम लोग जब भी वहां जाते थे तो मैं पिताजी हमेशा एक बात कहते थे कि हनुमान जी ही भगवान राम का ये काज भी करेंगे, और यहाँ जितने भी साधु संत व्यक्ति भक्त आते हैं हनुमानगढ़ ही प्रार्थना करने आते हैं, क्योंकि हम उनमें ही मानते हैं वहीं पर रामलला विराजमान है. तो ये सारी बातें मन में हमेशा दिमाग में ध्यान में रहती थी. और गोरखपुर से ही चूंकि महंत अवैधनाथ जी ने उस समय आंदोलन की अध्यक्षता की, तो वो बड़े वो संत थे, बड़े सरल निर्मल. उनकी अगुवाई में राम आंदोलन एक अलग शिखर पे पहुंचा, और कुछ ऐसा संयोग बना कि 97-98 में हमारे पतिदेव की वहीं पे तैनाती थी. ये वो दौर था जब रामलला टाट के नीचे विराजमान थे. ये वो दौर था जब राम आंदोलन अपने आप में एक बहुत प्रभावी आकार पा चुका था. अयोध्या में हम सब के गुरु समान श्रद्धे परमहंस जी से भेंट होती थी. मुझे आज भी याद है उनके पास बैठकर कितनी बार हम लोगों ने भोजन किया है. उनका वो संकल्प और आशा, ये तो आज वो ये दिन नहीं देखने के लिए है, लेकिन उनकी आशा, नृत्य गोपाल दास जी, सभी लोग. और आज भी मुझे याद है कि किस तरह से प्रतिवर्ष जब ये अयोध्या की यात्रा के लिए विश्व हिंदू परिषद अशोक संघल जी की बहुत ही, मैं कहूंगी, आक्रामक तेवर, बहुत ही तेजस्वी तेवर और अधिकार को लेकर के एक जुझारूपन माननीय अशोक सिंघल जी का, वो सारे दौर देखे. और जो आपने खाना देने वाली बात याद दिलाई, वो तो जब रथ यात्रा जा रही थी तो मुझे याद है कि हम लखनऊ में थे उस समय, और पता चला हमको कि पूरे नगर से निकलेगी. तो हम लोगों ने तुरंत, मैं, मेरी बहन, मेरी माँ, हम लोगों ने पूरी सब्जी और सारी चीजें बनाई और पैक करके. कभी किसी ने कहा नहीं था. हम लोगों को लगा कि इतने सारे लोग हैं, भोजन की व्यवस्था कैसे होगी. और हम लोगों ने पैकेट बनाकर, तो मुझे आज भी याद है बेगम हजरत महल पार्क में, वहां से लखनऊ की बात कर रही हूँ, जब रथ आडवाणी जी की पूरा जो यात्रा आगे निकली, तो हम लोग को बस ये था कि कैसे हम लोग सामान, फल, पानी की
चीजें वो सब डाल दें कि वहां पर वो लोग को अयोध्या तक जाना है, खाना पीना उनको मिले। तो ये भावनात्मक लगाव है मुझे, मैं इसलिए आज हर्ष है मन में, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक दृष्टा के रूप में हम लोगों ने इस पूरे आंदोलन को एक तरह से देखा है और उसमें शामिल रहे मन से और हर तरह से, मैं तो कहूंगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें बताई नहीं जाती। वो भी क्षण याद है जब कार सेवकों पर गोलियां चली, अखबार की वो हेडलाइन भी याद है आज भी, और ताज्जुब होता है कि उस समय भी देश में लोकतंत्र था, वो इतना बड़ा अधर्म संतों पर गोली चलने का हुआ। लेकिन ये सच बात है कि इतने लंबे आंदोलन, इतने लंबे एक चले हुए शांतिपूर्वक आंदोलन जिसमें अपने अधिकार को लेकर एक धर्म, एक संस्कृति, एक सभ्यता बड़ी शांतिपूर्वक शालीनता से प्रतीक्षा करती है, विश्व में इसका दूसरा कोई उदाहरण मिलता नहीं। इसलिए एक सपना सरीखा लगता है जब निर्णय आया और उसके बाद जब नींव रखी गई और अब इतने कम समय में मंदिर का जब उद्घाटन होने जा रहा है, तो ये एक कालखंड की यात्रा पूर्ण होने जैसा है। जी, आपने बहुत अच्छे से उसको नरेट भी किया अभी मालिनी जी। हम आएंगे, मैं 2005 में भी एक इंसिडेंट है जिसके बारे में आपसे बात करूंगा, और लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे पास पूरा एक लिस्ट है जो गाने हैं आपके। एक अभी आपने हाल ही में रिलीज किया है, राजा दशरथ जी के घरवा जन्मे, तो उससे उसकी अगर दो पंक्तियां हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं। राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा, रानी कौशल्या पल न झुलावै, जुग जुग जीवे ललनवा, आज जन्मे ललनवा, राजा दशरथ जी के घरवा आज जन्मे ललनवा। अब जो मेरा सवाल था वो गाने सारे आपको मैं गाते हुए ये बात। जी जी बोलिए बोलिए मालिनी जी। बोलिए। नहीं बोलिए, आप अपनी बात पूरी करें प्लीज। मैं ये जो पारंपरिक बधाई और सोहर हैं, आपके माध्यम से अपने दर्शकों श्रोताओं को ये बताना चाहूंगी कि धन्य है भारतीय संस्कृति, हमारी माताएं, हमारी दादियां, नानी, पूरे भारत की मातृशक्ति इतनी धन्य है कि कहीं ना कहीं पराधीनता में, इतनी लंबे समय गुलामी में, इतना बड़ा हमारी अस्मिता पर प्रहार हुआ कि हमारे ही आस्था के इतने बड़े चिन्ह, हमारे मंदिर, हमारे देवस्थल तोड़ दिए गए। और तोड़ दिए गए तो उन मातृशक्ति ने कहा तोड़ दो, राम को हमारे हृदय से बाहर थोड़ी ले जाओगे, हमारे तो घर में राम है, हमारे तो पुत्र में राम है, हमारे तो यहाँ पे राम है। तो किसान के घर पुत्र जन्मे, चाहे राजा के घर में, चाहे फौजी के घर में, चाहे व्यापारी के घर में, किसी भी भारतीय के घर में यदि शिशु का जन्म हो तो राम की बधाई गाई जाए, उसका जनेऊ हो तो राम का बरुआ गाया जाए, उसका ब्याह हो तो राम का सेहरा, राम का बनना, सीता जी का सुहाग, सीता जी का ही कोहबर के गीत। तो ये कहीं ना कहीं राम सीता जी भारत के आदर्श प्राण युगल बना करके राम को हमने चेतना में हमारे हमेशा जीवित रहे। तो ये जो गीत है ये स्त्रियों ने बनाए और इसी बहाने कहीं ना कहीं नई पीढ़ी को कि भूलना नहीं, हम किनकी संतान है वो भूलना नहीं, और ऐसा स्मरण रखा कि आज 550 वर्ष की यात्रा के बाद ये जो मंदिर बनने का अर्थ सिर्फ भवन बनना नहीं है, एक बहुत बड़ा एक अपमान का प्रतिकार भी है, मैं यूं कहूंगी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि ये जो वाकया था जिसके बारे में मैं आपसे पूछूंगा 2005 में, और आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं सही बोल रहा हूं या नहीं, अयोध्या में जन्मे हैं श्री राम एक चैती थी जो आप अयोध्या में गाना चाहती थी लेकिन आपको मना किया गया। जी नहीं, अयोध्या में नहीं गाना चाहती थी, अयोध्या में गाने का नहीं था, ये दरअसल वाकया दूरदर्शन का है। अच्छा, दिल्ली जी जी, जो मतलब सबसे बड़ा, एक कह लीजिए कि सबसे बड़ा चैनल दूरदर्शन का जो उस समय था, आज भी है। तो दूरदर्शन का जो मेन चैनल है उसमें मुझे गायन के कार्यक्रम के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए आमंत्रित किया गया, जैसे कलाकारों की रिकॉर्डिंग होती है।
तो रिकॉर्डिंग का समय वही फरवरी मार्च था, तो हम कलाकार समय के अनुरूप ही विधाओं का चयन करते हैं। तो मैंने होली गाई, सोहर भी गाया, कुछ कुछ चीजें और गाई, और अंत में मैंने कहा समापन चैती से करूंगी भगवान राम के जन्म का। तो मैंने गाया, उसके शब्द थे लिहले जन्म रघुरैया हो रामा लिहले अयोध्या में। तो मैं इसको गा रही थी, 2 पंक्तियां हुई, जैसे अंतरे पे मैं आगे बढ़ी तो ऊपर स्टूडियो में जहां ऊपर प्रोड्यूसर्स होते हैं, एडिटर्स, उन्होंने कहा कट 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 कट, आप प्लीज चेंज द सॉन्ग। तो मैंने कहा कि चेंज द सॉन्ग, बट व्हाई? तो उन्होंने कहा नहीं, गाना आप बदल दीजिए क्योंकि इस गाने पर आपत्ति है, तो आप गाना। मैंने कहा कि लेकिन अच्छा, आप ये भी समझिए कि बड़ी अजीब सी बात होती है, दूरदर्शन वगैरह को, आकाशवाणी को हम लोग बहुत आदर के साथ लेते हैं, गरिमा के साथ लेते हैं। हमारी यात्रा ही संगीत की दूरदर्शन आकाशवाणी से हुई, तो बड़ा सम्मान है। मैंने कहा कि लेकिन इसमें आप किस लिए बदल दें हम? बोले आप कोई भी चैती गाइए, आप बस ये मत गाइए। तो मैंने कहा तो बड़ी सुंदर है, क्योंकि हमारे कहा गया है कि नवमी तिथि अति शीत न घामा। ये भगवान राम के जन्म जब चैत मास में हुआ है, तो हमारे पूरे पूर्वांचल में, अवध क्षेत्र में राम के जन्म की खूब सारी चैतियां गाई जाती हैं। तो ये तो इसमें कुछ गलत नहीं। उन्होंने कहा नहीं, असल में एक जो था वहां पे, जो बेसिकली कैमरा पे बैठे थे, तो आप जानते होंगे कैसे वर्क करता है वो, जो उनको हेडफोन में सुनाई देता है वो मैसेज हमें कन्वे कर रहे थे। तो कैमरामैन ने मुझसे कहा कि मालिनी जी, उनको उसमें दिक्कत नहीं, आप गाएं राम का, लेकिन अयोध्या में जन्मे ये नहीं कहना है। तो मैं तो स्तब्ध रह गई, और मैंने कहा कि कमाल की बात है, अपने ही देश में, अपने ही सरकार द्वारा प्रदत्त दूरदर्शन में, यदि मैं उस सत्य को नहीं उद्भासित कर सकती और गा नहीं सकती जो हमारे पूर्वज गाते आए कि राम अयोध्या में जन्मे, और मेरा दिमाग इतना गया भी नहीं कि कोर्ट में केस है या ये इस पर उस समय जो सरकार थी उसका कुछ और विचार था, उतना मैंने सोचा ही नहीं। हम तो लोक आस्था पर चल रहे थे। तो मैंने कहा मुझे गाना ही नहीं है, और मैं उठ करके जब आने लगी तो मुझे बोला गया कि यू विल बी ब्लैक लिस्टेड, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा क्योंकि ये अनुशासनहीनता है। मैंने कहा मैंने 3 गाने गा दिए, आप वो बजाइए, लेकिन ये तो मैं नहीं गाऊंगी क्योंकि ये मुझे गवारा ही नहीं है। और उन दिनों हम मेरठ में रह रहे थे, मैं दिल्ली से वापस मेरठ आ गई, और मैंने कई लोगों से, दरअसल दूरदर्शन के कई लोगों से इस बात का जिक्र किया कि इस प्रकार से कलाकार को रोकना। जब ये राम मंदिर का जब ये भी चैनल का एक कार्यक्रम था, उस पे लोगों ने जब मुझसे कहा कि ये असहिष्णुता की बात थी कि आजकल किसी को कुछ करने पे रोका जाता है, आज से कई साल पहले, तब मैंने कहा कि आप कलाकार से पूछिए कि कैसे रोका जाता है। 2005 में मुझको ये गाने से रोका गया कि लिहले जन्म रघुरैया हो रामा लिहले अयोध्या में। ये गाने के लिए यदि कोई रोक सकता है, और मैं आज भी मानती हूं कि ऐसा नहीं है कि हो सकता कि कोई इतनी देर में मैं गा रही हूं और ऊपर से फोन आ गया और गाना रोको, नहीं। ये जरूर किसी अधिकारी ने जो वहां पर रहा होगा उस समय, उसने अपनी सोच से सोचा होगा कि ये भाई तो बड़ा संवेदनशील मामला है, मना कर दिया जाए, क्योंकि सरकार का स्टैंड कुछ और है। तो ये होता ही है कि जब आप एक ऐसी एक कह रहे सत्य को एक स्थापित कर देते हैं कि हर कोई उसी को मानने लगता है, तो भाई सबको ये लगा भाई असहज स्थिति हो जाएगा, मालिनी जी को गाने से रोको। और अब देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि आज सब राम राम गा रहे हैं, सारे कलाकार राम राम गा रहे हैं। आज राम पर गाने की होड़ लगी है। आज हम भी 14 तारीख को अयोध्या से कार्यक्रम अपना आरंभ करेंगे गाते हुए। तो ये भगवान राम की लीला है। जैसे उनका वनवास था, ऐसे बहुत सारे कलाकार जो एक समय में, मैं तो आपको इसका एक बड़े परिप्रेक्ष्य में बताऊं कि हमसे कई बार जो कार्यक्रम हो रहे तो लोग पूछते कि भजन के गायकों का नाम बताइए, राम पे गाने वालों का नाम बताइए। मैंने कहा देखिए ये असली सतयुग आ गया, यही असली त्रेता युग है, जब भगवान राम को गुनने वाले कलाकारों को ढूंढा जाए। और ये नहीं कि जो फिल्म में गाते हैं या जो गजलें गाते हैं या जो बैंड में रॉक में गाते हैं, भक्ति संगीत जो गाएं और राम के भजन गाएं, उनके नाम बताइए। जब कोई कहे तो मानना चाहिए वास्तव में काल चक्र बदल चुका है। और ये सब जैसे वनवास राम का समाप्त हुआ,
ऐसे ही सभी राम भक्तों का भी वनवास समाप्त हुआ है। जी मालिनी जी, सवाल ही मैंने आपसे इसीलिए पूछा था क्योंकि ये वाकया बहुत लोगों को पता नहीं है 2005 में जो हुआ था, और आपने जो इंटॉलरेंस की बात की, ये जी। कहीं ना कहीं उस समय की मानसिकता को दर्शाता था, जो आज भी बहुत सारे जो हमारे नेता हैं उनके बयानों में झलक जाता है। लेकिन राम राज्य की जहां तक बात है, लोग उसको भी ठीक से नहीं समझ पाते। तो अगर आप कुछ पंक्तियों के माध्यम से, मैंने सुना है आपने राम राज्य पे भी कुछ लिखा है, उसको परफॉर्म भी किया है, तो अगर वो हमारे दर्शकों के लिए कुछ 2-3 लाइन्स हो जाएं तो। देखिए, राम राज्य तो वही है जहां सब बराबर हैं, जहां राजा का लक्ष्य और उद्देश्य एकमेव होता है कि प्रजा में सब सुखी रहें। जब हम संस्कार गीत अपने गाते हैं, शादी के, ब्याह के, तो आप उन गीतों में देखें किस प्रकार की समरसता है, सारे वर्गों का, सभी का सम्मान है। आप यदि आश्चर्य करेंगे कि जो मिरासिनें थी पहले जमाने में, जो मुस्लिम औरतें थीं, गीत गाती थीं, तो वो भी भगवान राम का सेहरा गाती थीं, सीता जी का सुहाग पढ़ती थी। लखनऊ में, फैजाबाद में, आज अयोध्या तब फैजाबाद। तो ये संगीत तो सबको जोड़ता है, सबको बांधता है निश्चित तौर पे। लेकिन ऐसा कुछ समय आ गया बीच में कि जो जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया कि राम काल्पनिक है, राम से तो काल्पनिक है, इस प्रकार की जब बातें कही गई हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर राम भक्तों के लिए राम के गीत गाना कितने कठिन रहा हो। लेकिन आज जो कभी संसार में अपने जीवन में नहीं गया है, वो भी आज अयोध्या जा रहा है। बिल्कुल जा रहा, और अक्षत कलश यात्रा भी चल रहा है। आपने कहा कि आप 14 तारीख से आप भी शुरू कर रही हैं एक दौर, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या क्या रूपरेखा रहेगी उसकी। नहीं, अयोध्या में देखिए इस समय का सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बहुत सुंदर मुझे लगता है छटा देखने को मिलेगी। और जब राम ही हमारी संस्कृति है, तो संगीत तो उसकी एक धारा है। और ये मैं बहुत दृढ़ता से मानती हूँ कि भारत में कलाओं ने, राम और कृष्ण, हमारे पूरे आदर्शों को जीवंत रखा है। आप भरतनाट्यम देख लें, आप कुचिपुड़ी देख लें, आप मोहिनी अट्टम देख लें, आप कथकली देख लें, आप ये तो नृत्य परंपरा की बात करें, संगीत में आप ध्रुपद देख लें, सब में राम कथा, राम के गीत, तो सब कलाकार आकर के कार्यक्रम देंगे। 14 तारीख को तो हम सबके गुरु पद्म भूषण श्रद्धेय राम भद्राचार्य जी का जन्मदिन है, और एक सप्ताह के लिए वो वहां रहेंगे। तो 14 को मैं वहां पर अपना गायन प्रस्तुत करूंगी, बधाई और सोहर। और 15 तारीख को ये भी कमाल की बात देखिए कि वही दूरदर्शन एक सप्ताह का कार्यक्रम आरंभ कर रहा है, राममय, और उसका उद्घाटन भी हम ही से ही करवा रहे हैं 15 को। तो ये एक वास्तव में लगता है कि कालचक्र, एक पहिया घूम गया कि कभी दूरदर्शन ने रोका गया था, दूरदर्शन सबसे पहले 15 को उद्घाटन हमसे करा रहा है। तो ये समय है, और मुझे लगता है भैया इसमें तो सबको यही एक चीज, संदेश, इससे शिक्षा लेनी चाहिए जी, कि जो भी इसको देख रहे हैं, यदि मुझे सुन रहे हो, कि राम के जीवन से सीखने वाली चीज धीरज है। सत्य का कभी भी पथ न छोड़े और धीरज रखें, सब चीजें होती हैं। ये आज राम मंदिर बन रहा है, ये कितने बड़े धैर्य की परीक्षा है, और लोगों ने धीरज रखा। वो सारे लोग जिन्होंने कितना बड़ा तब बलिदान दिया, वो आज नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि पितरों के पुरुषार्थ का फल अगली पीढ़ी भोगती है। आज हमको यदि न्योता मिला है, तो हमारे पिता की तपस्या थी, जिनसे सबसे पहले मैंने जन्मभूमि, जिनके कारण मैंने दर्शन की, बाद में अपने पति के साथ गई, पहले पिता ने दिखाई। आज वो नहीं है, लेकिन उनका तप है, पुरुषार्थ है, क्या न्योता मिला। तो ये जितने भी हमारे हुतात्मा, सबसे अच्छी बात भैया ये है कि न्योता जो आया है, उसमें जितने भी ऐसे हमारे योगी हैं, तपस्वी हैं, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, उनके बारे में जानकारी दी, ताकि नई पीढ़ी भी उसको देखे, तो अब जान सके कि आज जिनकी बदौलत ये दिन देखने को आया, हम उनको भी नमन करें, उनको प्रणाम करें, उनको कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करें। और जैसा कि आपने कहा मालिनी जी कि कालचक्र का खेल देखिए, 2005 में जहां ब्लैक लिस्ट करने की बात हो रही थी, अब 2024 में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले अब आपको रेड रिबन काटने के लिए बुला रहे हैं।
सब कुछ वही है, बस मानसिकता में परिवर्तन आया जाने से। मालिनी जी, थैंक यू, प्रणाम आपको, टाइम्स नाउ को आपने समय दिया और राम भक्तों के लिए आपने जो गाया, ये परफॉर्म किया, थैंक यू सो मच।